कांग्रेस में दोनों के शामिल होने पर कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि अब ये साफ हो गया है कि खिलाड़ियों के आंदोलन के पीछे कांग्रेसी थे। आपको मालूम है कि विनेश फोगाट को कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में जुलाना से टिकट दिया है, तो वहीं बजरंग को पार्टी में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का कार्यकारी चेयरमैन बनाया गया है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद फोगाट ने बृजभूषण के खिलाफ लड़ाई को जारी रखने और इसे अंजाम तक पहुंचाने की बात कही है। साथ ही बीजेपी पर भी निशाना साधा है। इधर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि 18 जनवरी 2023 को जब जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था, तो मैंने पहले ही दिन कहा था कि ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है, इसके पीछे कांग्रेस है। बृजभूषण ने कांग्रेस नेताओं के नाम भी लिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में खासतौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आंदोलन के पीछे रहे हैं। सवाल है कि विनेश बजरंग के सियासत के दंगल में कुश्ती के दंगल की तरह सफलता मिलेगी, क्या उन्हें जनता की सहानुभूति मिलेगी? दूसरी बात, बृजभूषण शरण के आरोप में कितना दम है? विनेश और बजरंग अब राजनीति की भाषा बोल रहे हैं, बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, तो आंदोलन क्या रंग लेगा? आइए कुछ बयान भी सुन लेते हैं इसमें। कांग्रेस का षड्यंत्र था, प्रियंका गांधी का समर्थन था, राहुल गांधी का समर्थन था, गहलोत का समर्थन था और इसके मुख्य किरदार भूपेंद्र हुड्डा थे। आज भी मेरा आरोप वही था, आज भी यही आरोप है। कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। और मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे देशवासियों को कि जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है। रेसलिंग में मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं जितनी भी महिलाओं को, छोटी बच्चियों को इंस्पायर कर सकती हूँ। मैं चाहती तो मैं जंतर मंतर पे रेसलिंग छोड़ सकती थी और सभी लोग भी मान रहे थे, पूरा देश इस चीज को विश्वास कर रहा था, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल ने उस चीज को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम खत्म हो गए हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने बोला मैं नेशनल नहीं खेलना चाहती, मैंने नेशनल चैंपियनशिप खेला। उन्होंने बोला ये ट्रायल्स दे के नहीं जाना चाहते, मैंने ट्रायल्स भी दिया। उन्होंने बोला कि ओलंपिक्स लेवल तक नहीं जाना चाहते, मैं ओलंपिक्स में गई, मैं फाइनल्स में गई। अनफॉर्चुनेटली परमात्मा को कोई और चीज मंजूर होगी। एक चीज मुझे पता है कि जब मेहनत आप करते हो तो जरूरी नहीं कि आपको उसी दिशा में मिले, कई बार दूसरी चीजों में भी आपको वो फल मिल जाता है। बढ़ते अब आगे, राजनाथ